Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी शिक्षण का ये टेस्ट नंबर 19 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 1000 प्रश्नों की जो ये टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट में आपको बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही शानदार ये वीडियो है। आपका पहला प्रश्न आता है मित्रों, इसमें उपचारात्मक शिक्षण है। विकल्प है आपके सामने, शिक्षण में होने वाली कठिनाइयों को जानना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान करना, छात्रों के उच्चारण दोषों को दूर करना और लेखन संबंधी दोषों को दूर करना। तो राइट आंसर बताइए, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहा जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, अगर आपने विकल्प नंबर 2 का चयन किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान करना। वैसे मित्रों, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करना मेन रूप से इसमें आता है, लेकिन विकल्प में ऐसे भी आ सकता है कि कठिनाइयों को जानकर उनका समाधान करना क्या कहलाता है, तो वहाँ पर भी आपका उपचारात्मक शिक्षण ही राइट आंसर होगा। तो दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, लेकिन दूसरे प्रश्न से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि कल आपके लेवल फर्स्ट वालों के लिए पर्यावरण की टेस्ट सीरीज आएगी। लेवल सेकंड में साइंस वालों के लिए भी साइंस की शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज कल आएगी, और लेवल सेकंड में SST वाले जो हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज कल आएगी। तो कल मतलब 3 वीडियो आने वाले हैं, लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड SST के लिए, लेवल सेकंड साइंस मैथ्स वालों के लिए। और साथियों तैयार रहे सब, संडे के दिन अलग अलग टेस्ट बनाऊंगा। लेवल फर्स्ट का अलग रहेगा, लेवल सेकंड SST का अलग टेस्ट रहेगा, उसमें मैं लिख दूंगा लेवल सेकंड SST। लेवल सेकंड साइंस एंड मैथ्स का अलग रहेगा, और बिल्कुल मेरिट भी आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर। तो आप संडे के दिन बिल्कुल तैयार रहे, ज़रूर से ज़रूर उस टेस्ट में भाग ले। लगभग 7 दिन की मेहनत आपको एक दिन देता हूँ, तो थोड़ा आप भी विचार कर लिया करो इस चीज़ पर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किस उपागम का प्रयोग किया था? DVM किलपेट्रिक उपागम, हर्बर्ट उपागम, ब्लूम उपागम और इनमें से सभी। तो देखिए, गांधी जी ने जो अपनी बेसिक शिक्षा दी थी, उस बेसिक शिक्षा में इन्होंने जॉन डीवी एवं किलपेट्रिक उपागम का दोनों का प्रयोग किया था साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में, क्योंकि इन्होंने बेसिक शिक्षा में सभी बच्चों को क्रिया पर आधारित शिक्षा दी थी, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, केवल 2 और उपरोक्त सभी। तो निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है कमजोरियों का पता लगाना। अब आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, आपके चौथा प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सूत्र अथवा निगमन प्रणाली, ये तो बिल्कुल आप सभी को पता चल गया होगा कि ये प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल गलत है, ये तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भी गलत है। व्याख्या प्रणाली बिल्कुल गलत है व्याकरण शिक्षण की, ये भी। पाठ्य पुस्तक प्रणाली, इससे भी बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते, तो आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प बच रहा है, समन्वय अथवा अंतर्योग प्रणाली। समन्वय का मतलब क्या होता है कि जो बच्चों को भाषाई ज्ञान दिया जाता है, साथ साथ ही व्याकरण का थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको दिया जाए। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। अगला प्रश्न 5 पे चलते हैं। आपके 5वां प्रश्न है आकलन। आकलन का अर्थ बताना है आपको कि क्या होता है आकलन। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। यह आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अथवा पाठ समाप्ति पर किया जाता है, या मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। तो साथियों, आकलन किसे कहते हैं, बताइए राइट आंसर। मित्रों, इसका राइट आंसर है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है ये आकलन। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। कॉमन सी चीजें हैं, ये तो गलत होनी नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। 6ठा आपका प्रश्न आता है,
ये कथन है भाई। क्वेश्चन ऐसे गलत हो सकते हैं कि भाई ये कथन आया तो अपने को पता नहीं है कि भाई ये कथन किसने कहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न, ये गलत होने की चीज़ें मुझे नहीं लगती। भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज से प्रभावित होता है। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, बताना है आपको कि ये परिभाषा किसने दी है। स्वीट ने दी है, हरलोक ने, कोमार्की ने और एलिस ने। तो साथियों उपरोक्त परिभाषा, अब आप क्या करोगे, आपको ऐसा लगता है कि यार हरलोक जाना पहचाना नाम है तो आप ये लगाओगे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर है एलिस। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से किस कौशल को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है? प्रस्तावना कौशल को, प्रदर्शन कौशल, शामपट कौशल और प्रबलन कौशल। तो राइट आंसर बताइए, किस कौशल को अध्यापक का सच्चा मित्र कहते हैं? मित्रों इसका राइट आंसर है शामपट कौशल को अध्यापक का सच्चा मित्र कहते हैं। 7वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है आपका। अगला प्रश्न नंबर 8, भाषा का आधारभूत प्रयोजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझकर जवाब दिया करो किसी भी प्रश्न का। कथन, श्रवण, विश्लेषण और संप्रेषण। तो आधारभूत प्रयोजन मतलब मूल उद्देश्य की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भाषा का मूल उद्देश्य आपसे यहाँ पर पूछा है, राइट आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर है संप्रेषण। चौथा विकल्प सही रहेगा, क्योंकि देखिए मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, संप्रेषण करना, कि मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और भाषा के माध्यम से दूसरे के जो विचार है उनको ग्रहण कर सके। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। अगला प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण पर, बच्चे के व्यवहार का सतत आकलन करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर और कमजोर छात्रों को अगली परीक्षा में प्रोन्नत करने पर। तो राइट आंसर बताइए, सीसीई का मुख्य रूप से किस पर बल देता है साथियों? मित्रों इसका राइट आंसर बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है बच्चे के व्यवहार का सतत आकलन करने पर। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। देखिए मित्रों कई बार मैंने कमेंट पढ़ा है, आपने पूछा है कि सर विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही है या फिर भर्ती कब तक आएगी। उस संबंध में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। वीडियो में यही है कि देखो रीट और जो आपके अलग से थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आती है, दोनों में क्या अंतर होता है और किस आधार पर ये आपको बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। तो उस पर एक समीक्षा वाला वीडियो बनाने वाला हूँ साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। आपके 10वां प्रश्न है, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को, ये कब लिखा जाता है यार, को लिखता हूं तो परम शुद्ध बनाता है, ये को है ना। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन है अरस्तु का, बेकन का, शेक्सपियर का और रायबर्न का। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, और ये परिभाषा देने वाले थे बेकन। दूसरा विकल्प सही है। क्या कहा था इन्होंने कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को क्या बनाता है, परम शुद्ध बनाता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, भाषा का आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो आप बच्चों का भाषाई आकलन कर रहे हो, सबसे कम महत्व किसे दोगे? राइट आंसर बताइए। छात्रों की भाषाई अभिव्यक्ति, परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन और प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो साथियों भाषा का आकलन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व तो छात्रों की जो भाषाई अभिव्यक्ति उसे दोगे, फिर परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन आएगा और सबसे कम आप महत्व दोगे प्रश्नों का उत्तर लिखना। चौथा विकल्प सही है साथियों, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर में क्या होगा, जो रटा रटाया ज्ञान है वो छात्र आपको बताएगा, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ और भावात्मक संबंध। राइट आंसर बताइए इसका।
मित्रों राइट आंसर है वर्णमाला याद करने का कौशल। प्रथम विकल्प आपका सही है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला याद करने का कोई कौशल नहीं होता है। वर्णमाला याद करना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मित्रों। वर्णमाला याद करने के कौशल की अगर बात करें तो ये कोई कौशल होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो वर्णमाला तो बच्चे याद ऑटोमेटिक हो जाते हैं उनको, ये कोई कौशल नहीं होता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित होता है क्योंकि इससे समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का उदान बाधित होता है, इसमें रसानुभूति में व्यवधान होता है और शिक्षण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 13 में। जो कविता मतलब पद्य शिक्षण में मौन पाठ वर्जित क्यों होता है साथियों? इसका राइट आंसर है क्योंकि इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों कमेंट करके जरूर जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 आता है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास और तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो लिखित कार्य के आकलन में सबसे इंपॉर्टेंट है अभिव्यक्ति, विचार। प्रथम विकल्प सही रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। कल 3 टेस्ट आएंगे और संडे के दिन वही तीनों पेपर अलग अलग बना रहे हैं, तीनों पेपर, ठीक है। तो उनको जरूर देखिएगा, अपना आकलन करिएगा। मेरे पास आप व्हाट्सअप करिएगा, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको बता दूंगा, तो आपकी मेरिट का भी पता चल जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों जगह और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शिक्षण कौशल का उपयोग आप कक्षा के अंदर भी करते हो, कक्षा के बाहर भी करते हो, मतलब तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। तो बताइए कितना आंसर सही हुए हैं, ईमानदारी से कमेंट करके जाना। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत मिलते हैं अगली क्लास में।